एक बार गायत्री महामंत्र के साथ में हम सभी उस परम चेतना गुरु चेतना को प्रणाम करते हैं और आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सुजनों साथियों को सादर नमन वंदन और इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। आज का विषय भारतीय दर्शन एवं वेदांत। दर्शन सबसे पहले हम लोग जाने कि दर्शन क्या है और उसमें भारतीय दर्शन की क्या विशेषता है, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। दर्शन देखने से होता है। हम सभी जाते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, यहाँ का दर्शन करते हैं, वहां का दर्शन करते हैं, लेकिन करते क्या है दर्शन में, ये तो जानना चाहिए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यहां से शुरुआत होती है। क्या देखना है, देखने योग्य क्या है। सत और असत दोनों में हम चाहते हैं सत को देखें और सत असत विवेचनी बुद्धि से हम दर्शन करें। जिसका भी दर्शन हम करने जाते हैं, क्योंकि बिजली बहुत तेज कड़क रही है तो थोड़ा सा हो सकता है कि नेटवर्क में कुछ इश्यू हो, लेकिन आप सबको इसके साथ में चलना पड़ेगा। तो यथार्थ को देखने की बात है। मनुष्य सोचने के लिए उसको मस्तिष्क दिया गया है, वह इसी के साथ में सब कुछ देखता है। ये दर्शन सत्य को देखने का, यथार्थ को देखने का, देखने योग्य जो है उसको देखने का। और यहां पर इसको हम दूसरे अर्थ में अगर लें कि इसकी जो इंग्लिश होती है दर्शन की, उसको फिलॉसफी बोलते हैं। फिलॉसफी दो शब्दों से बनता है, फिलास और सोफिया। फिलास बोलते हैं प्रेम को और सोफिया बोलते हैं बुद्धि को। मतलब जब बुद्धि से प्रेम किया जाए फिलॉसफी बोलते हैं, और जो बुद्धि को आगे करके चिंतन मनन करके दर्शन करता है तो उसका दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। तो दर्शन का मुख्य उद्देश्य दृष्टिकोण परिमार्जन। पाश्चात्य दर्शन की अगर हम बात करें, दो दर्शन की बात आती है। इस तरह की विचारधाराएं जब मैटर आई तो सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं सोचते थे, भारतीय तो ज्यादा सोचते थे, बढ़िया सोचते थे, लेकिन वेस्टर्न में भी आप देखें तो ग्रीस, जिसे हम यूनान कहते हैं, और जर्मनी, ये दो कंट्री ऐसी थी कि यहाँ के लोग भी चीजों को यथार्थ में देखने का प्रयास करते थे। तो जो ग्रीस में हमारे फिलासफर अच्छे हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और उसी तरह से ये बड़े फेमस हैं, सभी जानते हैं, सभी इनकी चर्चा करते हैं। और उसी तरह से कांट और हेगल ये जर्मन के फिलासफर हुए। और अगर मॉडर्न में देखें तो डेकार्ट, स्पिनोजा, डेविड ह्यूम, ये मॉडर्न के फिलासफर्स माने जाते हैं, वेस्टर्न फिलासफर्स, वेस्टर्न थिंकर्स। तो वेस्टर्न थिंकर्स में पुरानी सोच में इनके विषय क्या होते थे, इनका जो सब्जेक्ट होता था वो भौतिकी होती थी। शुरुआती दौर में इन्होंने सद्विचार को लिया, अच्छे विचार कैसे, और अच्छे विचारों का उपयोग किधर किया जाए। तो भौतिकी के क्षेत्र में तो एक विचार इनका, एक जो इनका सब्जेक्ट होता था, जब उसको सिस्टमेटिक किया गया, दर्शन को, फिलॉसफी को,
तो एक भौतिकी हुआ, दूसरा नीति शास्त्र, अच्छी चीजें सोची जाए, और तीसरा ज्ञान मीमांसा, वो भी एक डिपार्टमेंट हुआ इनका। ये 3 डिपार्टमेंट मिला करके ये वेस्टर्न फिलॉसफी के डिपार्टमेंट है, जिसके थॉट्स निकले। लेकिन इनकी जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य में प्रधानता भौतिक सुख समृद्धियों को बढ़ाना और शांति से, भौतिकता पर ज्यादा था, अपवाद भी थे, लेकिन मेन फोकस भौतिकता पर था। इससे इतर अगर हम भारतीय दर्शन में आते हैं, तो भारतीय दर्शन की शुरुआत इसकी कहां से हुई? तो जब से सृष्टि चल रही है तब से अच्छी चीज करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, ये सब चीजें तो चल रही हैं। लेकिन ऋग वैदिक काल जो हमारा सबसे पुरातन काल माना जाता है, उसके प्रारंभ में अगर देखें तो प्रारंभिक दौर में ही दर्शनों का उद्भव हुआ। इतना पुराना हमारा दर्शन है। और 2 तरह की विचारधाराएं हैं, अगर इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो एक तरह के जो विचारधारा वाले लोग थे वो प्रतिभा मूलक थे, और दूसरी तरह के जो विचारधारा वाले व्यक्ति थे वो तर्क मूलक है, हर चीजों में तर्क करते थे। तो जो प्रतिभा मूलक लोग थे उनकी प्रवृत्ति प्रज्ञा युक्त थी, वो अंदर को भी देखने का प्रयास करते थे। और जो तर्क मूलक थे, तो तर्क वालों की प्रवृत्ति जो थी वो समीक्षात्मक थी, हर चीज की ऊपर सतही स्तर पर समीक्षा करते थे। तो जो समीक्षात्मक थी उनका भी सुख की तरफ बढ़ने लगा, भौतिक जगत के सुख कैसे मिले। और जिनकी प्रवृत्ति प्रज्ञामूलक थी वो शांति और विभूति की तरफ बढ़ने लगे, कि विभूतियों के माध्यम से शांति प्राप्त की जाए। इस तरह की 2 विचारधाराएं चलने लगी, ब्रॉडली क्लासिफाई अगर किया जाए। तो जो प्रज्ञामूलक विचारधारा थी उनका अंतिम उद्देश्य अंतःकरण को परिष्कृत करने का निकला, और जो तर्क प्रधान थे उनका उद्देश्य बहिरंग को सुव्यवस्थित करने का। और यही फिलॉसफी जब लेटर स्टेज में जाती है तो इसको समग्रता में ऋषि चिंतन करता है कि अगर हम दोनों विचारधाराओं को आत्मसात करें तो समग्रता में है। और इसी विचारधारा को लेकर के जब हम अपने दृष्टिकोण का परिमार्जन करते हैं तो फिर निकल करके आता है कि अंतरंग परिष्कृत हो और बहिरंग सुव्यवस्थित हो। और इसी के सहारे चल करके एक समय भारत जो था वो विश्व गुरु भी था और सोने की चिड़िया भी। दिशा देने की क्षमता उसी के अंदर है कि जो यथार्थ से जुड़ा हुआ है। बहिरंग का व्यक्ति सही दिशा नहीं दे सकता, दशा तो उसके बाहर से अच्छी रहेगी, दिशा का उसको नहीं पता रहता है। तो समग्रता में विकास को लिया गया। अब समग्रता में अगर विकास को लिया जाता है तो शांति और विकास दोनों स्तंभ बनते हैं, जीवन के जो मूल उद्देश्य बनते हैं। तो दर्शन हमको देता क्या है? दृष्टिकोण का परिमार्जन। और दृष्टिकोण अगर परिमार्जित होता है तो मन स्थितियां हमारी परिवर्तित होती, बदलने लगती है मन स्थिति। और जब मन स्थिति बदलती है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तो परिस्थितियों को अगर बदलना है तो मन स्थिति को बदलना पड़ेगा, और मन स्थिति को बदलने के लिए दृष्टिकोण का परिमार्जन करना पड़ेगा। और दृष्टिकोण के परिमार्जन की बात हम लोग हर बार करते हैं। पंचकोश की साधना में आप देखें तो अन्नमय कोश से लेकर के और विज्ञानमय कोश तक हम सभी सिर्फ एक ही और इशू पर जाते हैं, दृष्टिकोण परिवर्तन करिए। जो भी हमारे टूल्स 19 टूल्स की बात चलती है साधना में हम लोग की, तो वहां पर सिर्फ दृष्टिकोण परिवर्तन करने से हम यथार्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो दृष्टिकोण परिवर्तन जो व्यक्तिगत रूप से हमने महसूस किया कि जब हम दर्शनों में जाने लगे तो यथार्थ को जब देखने लगे तो सोचने की शैली बदल गई। तो यथार्थ में कैसे देखा जाए, और ये चीजें जो है फिर आगे बढ़ करके आत्मचिंतन परक और ब्रह्म चिंतन परक हो जाती है, परमात्म चिंतन की तरफ हम बढ़ जाते हैं।
तो अगर परमात्म चिंतन की तरफ बढ़ते हैं तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की बात आई। तो ब्रह्म का दर्शन कैसे करें? वो सत्य तो है, सत्य तो हम भी चाहते हैं, ज्ञान युक्त भी है, लेकिन अनंत है। अनंत का दर्शन इस लिमिटेड पेरिफेरी में कैसे किया जाए? क्या संभव है? संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है प्रज्ञोपनिषद में, अनंतम तत् परम ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम और समग्रम तत्व विज्ञातुम न सख्यम कथंचन, किसी के लिए भी संभव ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? दर्शन तो करना है। तो भारतीय ऋषियों ने एक नया इनोवेशन किया कि अगर संभव नहीं है तो मुंडे मुंडे मत भिड़ना, जितने लोग हैं, जितनी खोपड़ी हैं, उतने विचार हैं। तो इसको विभिन्न एंगल से देखने का प्रयास किया जाए ब्रह्म को, और जो विभिन्न एंगल से देखने का प्रयास किया गया तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए, और जो स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए वही भारतीय दर्शन हुए। तो चूंकि जब हम समग्रता में जीवन का दर्शन करते हैं, समग्रता में उस परमात्मा चेतना का दर्शन करते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं, ब्रह्म का दर्शन करते हैं, यथार्थ का दर्शन करते हैं, वही दर्शन। और ये हमको देता क्या है? दृष्टिकोण परिमार्जन। तो जो पंचकोश के साधक हैं, जिनकी यात्रा आत्म साक्षात्कार के लिए है कि बहिरंग को सुव्यवस्थित करते हुए अंतरंग को परिष्कृत भी करें और आत्मोन्मोक्षार्थम जगत दिलाए, उस फार्मूले को प्राप्त करने के लिए दर्शन लाने पड़ेगा। क्योंकि किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपत्र मोहिता प्रत्यक्ष कर्म वक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य असुत। क्या करें क्या न करें, विद्वान लोग जो हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो सही दिशा भी चाहिए हमको अपनी दिशा सुधारने के लिए, और वो दर्शन ही दे सकता है सही दृष्टिकोण। तो अगर देखा जाए कि भारतीय दर्शन में इतना गहराई में जाकर के जब चिंतन किया ऋषियों ने, तो उनको क्या मिला? कितने स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ने देखा कि भाई जगत में तो जो दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है, बाकी जो दिखाई नहीं पड़ रहा उसके बारे में मेरे को क्या पता। उद्देश्य उसका क्या निकला? फिर सुख चाहिए, हर क्षण मन सुख चाहता है, तो मन के पीछे जो भी होगा वो भी सुख चाहेगा। तो सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन, साधनों को बढ़ाइए और सुख लीजिए। एक जो मेन फिलॉसफी एक निकल के आई शुरुआती दौर में कि लोक को देखा उन्होंने, और लोक में जो दिखाई पड़ा उनको, जो उनके समझ में आया, जो विचारों में आया, तो विचारों की परिधि तक सीमित थे। इसको लोकायत दर्शन बोला गया। लोकायत दर्शन को लोगों ने बहुत पसंद किया। क्यों? क्योंकि मीठा बोलिए, रुचकर बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि जो रुचकर लगे, तो लोग इसकी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हुए। और किसको बोला गया? चार्वाक दर्शन। चार्वाक की फिलॉसफी, चार्वाक कोई ऋषि नहीं थे, चारुवाक। चारु मतलब प्रिय, रुचकर। जो वाणी रुचकर लगे, जो पसंद आवे, ये भी फिलॉसफी बहुत खराब नहीं थी, ये भी अच्छी फिलॉसफी थी, लेकिन इसको देखने का तरीका सही होना चाहिए। इन्होंने सूत्र क्या दिया? यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पेवेत, और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता है। जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि वही अंदर की पुकार है। चाहे कर्जा लेकर के घी पीना पड़े तो कर्जा लो, लेकिन सुख पर समझौता मत करो, क्योंकि स्मशान पर शरीर को जलने के बाद दोबारा कौन लौट के आया, कौन नहीं लौट गया, किसी ने नहीं देखा। इसको लोक में बहुत पसंद किया गया, इसको लोकायत दर्शन। और इसके स्थापना किसने किया था? बहुत अच्छे और ज्ञानी संत थे, बृहस्पति। बृहस्पति जी का ये है। और केस कमली जी इसके अग्रदूत कहलाए। ये उनकी फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी बुरी नहीं है,
बस इसको अडॉप्ट करने का तरीका, इसको हमने भी अडॉप्ट किया अपने जीवन में, हमको अच्छी चीज मिली। क्योंकि दृष्टिकोण अगर अपना शुद्ध है, सही है, हमने कैसे अडॉप्ट किया? आज पूरा विश्व इसको अडॉप्ट कर रहा है। फिलॉसफी बुरी नहीं है, लेकिन इसको अडॉप्ट करने का तरीका, कर्जा लेकर के घी पियो क्या है? जब से लिबरलाइजेशन किया गया है, हर व्यक्ति के पास गाड़ी हो गई, हर व्यक्ति के पास बंगला हो गया, हर व्यक्ति की सुविधाएं बढ़ गई, विकास हो गया, लेकिन कर्जा को समय से दे दो। समय से कर्जा का दे करके अपनी सुविधाओं को, बहिरंग को सुव्यवस्थित करना बुरा नहीं है, ये तो हमारा ध्येय है, लेकिन हम भटकाव भी ना हो, बैंकरप्ट ना हो, यही तो फिलॉसफी है, चार्वाक दर्शन। इसलिए खराब नहीं माना गया, लेकिन हाँ, अगर हमको समग्रता में जाना है तो इसके अच्छे अंशों को लिया जाए और इसके खराब अंश जो दिखाई पड़ रहे हैं उसको छोड़ना, ये तो हमारा धर्म है। इसे जब हम आगे बढ़ते हैं चार्वाक दर्शन से, तो जैन दर्शन आता है। जैन दर्शन ने क्या देखा? जैन दर्शन ने देखा कि भाई किसी को पीड़ा मत दो, अहिंसा, और अहिंसा तप। जो जैन दर्शन का मेन इशू था कि अहिंसा, तप और सत्य, ये उनके 3 टूल्स थे, और उसके उनका उद्देश्य था क्या? कि कर्मों को आत्मा से मुक्त कर दो, और सारे दुख का कारण जो है वो हमारे कर्म है। क्योंकि जब भी कर्म हम करेंगे उसका फल आएगा ही आएगा, और आत्मा उससे प्रभावित होगी। आत्मा की भी परिभाषा इन्होंने थोड़ा अलग दिया। आत्मा को इन्होंने शरीर के परिमाप के हिसाब से मान लिया कि जिसकी जितनी बड़ी शरीर उसकी उतनी बड़ी आत्मा। और वेद को इन्होंने नहीं माना। इनकी अपनी फिलॉसफी है कि हमारे तीर्थंकर आते हैं जो पूर्णतः आत्मा से कर्म को मुक्त करके भगवान स्वरूप हो जाता है व्यक्ति, और ऐसे भगवान स्वरूप तीर्थंकर वही उनको भगवान मानते हैं। उसमें स्टार्टिंग ऋषभ देव से होती है, और 24वें तीर्थंकर वर्धमान को भगवान महावीर बोलते हैं। वेदों को उन्होंने नहीं माना। वेदों को क्या कहा? ये तो जड़ता है, पुस्तक है, इसको हम भगवान कैसे मान सकते हैं? और चूंकि कर्मकांड फर्क बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति जड़ मूलक है, ये हमको दिशा नहीं दे सकता। तो इसको अवैधिक फिलॉसफी बोला गया। और इसमें यही 24 तीर्थंकर जो हैं, ये अपने फार्मूले निकाले, और उसी फार्मूले की बेस पर ये पूरी फिलॉसफी चली। और अपने को कर्मों से मुक्त कर लीजिए, संसार से पूरी तरह से अपने को हटा लीजिए, तभी हमारे दुख दूर हो सकते हैं। और हमको दुख दूसरा नहीं दे सकता है। हमारे दुख हमारे अपने वजह से होते हैं, अपने कर्मों की वजह से होते हैं। और ये बंधन को मानते हैं, मोक्ष को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, और कर्म फल को ही दुख का कारण मानते हैं। ये इनकी मान्यता है। उसके आगे अगर हम चलते हैं, उसी के समकालीन, और ये सारे डेवलपमेंट ईसा से लगभग 6-7 शताब्दी पूर्व या उससे पहले के दर्शन, ये सब एक साथ उद्भूत होते हैं। ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में ये सारे दर्शन एक साथ सिस्टमेटिक आने लगे। बौद्ध दर्शन ये थोड़ा सा बाद में आया। बाद में कब आया? बुद्ध के निर्माण के बाद। बुद्ध ने कोई दर्शन नहीं चलाया, न बुद्ध ने कोई धर्म चलाया, लेकिन उनके निर्माण के बाद उनके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने उनके उस ट्रैक को पकड़ा। ट्रैक क्या ट्रैक था, और उनके उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। उसमें कौन से थे? वसुबंध थे, मैत्रेय थे, नागार्जुन थे, कुमारलाल थे। इन लोगों ने फिलॉसफी लेके आए कि कर्म, ध्यान एवं प्रज्ञा, ये 3 चीज लिए,
कि कर्म, ध्यान और प्रज्ञा के द्वारा दुख से मुक्ति मिल सकती है और दुख से मुक्ति ही ध्येय है। उनके कुछ मेन फिलॉसफी में जो आया वो 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा। ये 4 आर्य सत्य हैं, इसको इग्नोर नहीं किया सकता है। पहला आर्य सत्य क्या था? ये संसार दुखमय है, चारों तरफ दुखी दिखाई पड़ता है, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने दिया, ये बुद्ध की खोज थी कि तृष्णा, हमारी चाहना जो है, यही दुख का असली कारण है। और तीसरा उन्होंने जो आर्य सत्य दिया कि दुख का निरोध संभव है, दुख को जड़ से दूर किया जा सकता है। और चौथा जो उन्होंने आर्य सत्य दिया कि उसका तरीका क्या है? अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग उनका जो निकल के आया वो सम्यक अप्रोच इन टोटलिटी, समग्रता में सत्य की तरफ। और सम्यक में क्या था कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन 8 के माध्यम से, यही अष्टांगिक साधन होंगे, इसके माध्यम से हम अगर सम्यक आचरण करें। सम्यक आचरण में क्या उन्होंने लिया? पंचशील को लिया। और पंचशील क्या था उनका? 2 टूल्स लिया उन्होंने, एक पंचशील और द्वादश आयतन। इसके माध्यम से पंचशील क्या था? वही यम, जो महर्षि पातंजल योग में यम आता है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये पंचशील कहलाया। और द्वादश आयतन, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियों को अप्लाई करके हम बोधत्व को प्राप्त कर सकते हैं और तृष्णा से दूर हो सकते हैं। कर्म की फिलॉसफी उन्होंने लिया, लेकिन उनका जो मतभेद आया वो अनात्मवाद का आया। वैदिक फिलॉसफी से जो मतभेद था बुद्ध दर्शन का, अनात्मवाद में उन्होंने कहा कि ये संसार जो है वो क्षणिक बाद में चलता है, यहां कोई चीज नित्य है ही नहीं है। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म तो है लेकिन वो परिवर्तित है। आत्मा है लेकिन परिवर्तनशील है। यहीं पर इस अनात्मवाद की वजह से इसको अवैधिक फिलॉसफी बोला गया। वो करुणा से तो उत्पन्न दर्शन है पूरा, और उसके फिर 4 दर्शन निकले, क्योंकि लोगों में कुछ मतभेद भी हुए, अलग अलग रास्ते अपना लिए लोगों ने। तो वैभाषिक निकला, सौतांत्रिक निकला, योगाचार निकला और आध्यात्मिक निकला। इन 4 दर्शनों के माध्यम से बुद्ध की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया गया। तो ये 3 आपके अवैधिक दर्शन कहलाए, जिसमें चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। बौद्ध की 4 शाखाएं निकली। इसके बाद वैदिक दर्शन, जो हमारा मेन फोकस है, कि चूंकि वैदिक फिलॉसफी को हम मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, उन्होंने सारे टूल्स को तो फॉलो किया, लेकिन जहां पर वेद का इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वेद इसको रिकमेंड करता है और ये गलत है तो हम वेद को नहीं मानते हैं। सीधी सी बात, वेद संस्कृत में लिखा था और ये भाषाएं पाली और प्रकृत में थी। जैन के और बौद्ध की जो फिलॉसफी निकल के आई है, तो कुछ चीजों में इनके मतभेद थे और वो स्टैंड किए। वैदिक दर्शन में अगर हम आते हैं तो वैदिक दर्शन में जो पहला पुराना दर्शन माना जाता है उसमें तर्क और प्रमाण की प्रधानता थी। तो तर्क और प्रमाण की प्रधानता, तर्कों के माध्यम से यथार्थ पर पहुंचना, एक निष्कर्ष पर पहुंचना, एक निर्णय पर पहुंचना। और इसका काल भी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। क्या इनकी फिलॉसफी थी? नियते विवक्षितार्थ अनेन न्याय। विवक्षितार्थ, ज्ञेय तत्व को प्राप्त करने का जो साधन है उसको उन्होंने नाम दे दिया न्याय दर्शन। इसके प्रवर्तक कौन थे? जो प्राचीन न्याय और नव्य न्याय 2 आया। प्राचीन न्याय अक्षपाद गौतम,
इसको शुरू किए, और नव्य न्याय में गंगेश उपाध्याय का नाम आता है, तो उनका लीडिंग रोल था। और क्या इनकी फिलॉसफी क्या थी, तर्क किसके आधार पर करते थे, तो उन्होंने कुछ तत्व लिए, कुछ सूत्र लिया। वो सूत्र क्या इन्होंने दिया कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जात, निग्रह, स्थान, अनात्म तत्व, ज्ञानार्थ, निश्रेय, साधगम, ये 16 तत्वों के माध्यम से अगर हम तर्क करते हैं और प्रमाणों के आधार पर यथार्थ तक पहुंचते हैं, तब न्याय कर पाएंगे। इसलिए इसका नाम न्याय दर्शन रखा गया। तो इसमें प्रमाण, ज्ञान, मीमांसा और तर्क, ये किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए इसकी आवश्यकता थी, और उस निर्णय को इतने तर्क वितर्क के साथ में जाने पर जो नाम दिया फिलॉसफी का, वो न्याय दर्शन दे दिया। और उसी से मिलती जुलती, उसी की पृष्ठभूमि पर पली हुई एक दर्शन और निकल गया, जिसने भौतिक संसार को देखा, पदार्थ जगत को देखा, और पदार्थ जगत को चिंतन के माध्यम से उसमें अपने दृष्टिकोण को करेक्शन करने के लिए परमाणुवाद, परमाणु ही कारण है। ये पूरा जो जगत दिखाई पड़ रहा है, ये यथार्थ में कुछ नहीं है, उड़ती फिरती परमाणुओं का संयोग से बना हुआ है, और ये टूटता रहता है। परमाणुओं की फिलॉसफी, एटॉमिक फिलॉसफी, और इसका इन्होंने नाम क्या दिया, वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन जो था, वैशेषिक सूत्रों की रचना किसने किया था, महर्षि कणाद ने किया था। कणाद बहुत तपस्वी प्रवृत्ति के थे, अपरिग्रह बिल्कुल नहीं था। ये रात में निकलते थे, और जो अन्न कण बचे हुए रह जाते थे उसको बीन करके और उसी पर अपनी जीविका पार्जन करते थे। और उन्होंने पूरी फिलॉसफी दिया, सूत्र दिए, वैशेषिक सूत्र। इसीलिए इसको, चूंकि वो रात में निकलते थे, तो इसको अवलूक दर्शन भी कहा जाता है, कणाद दर्शन भी कहा जाता है, पाशुपत दर्शन भी कहा जाता है। और इसका मेन सूत्र क्या है, अथातो धर्मम व्याख्या श्याम। अब पदार्थ विज्ञान के माध्यम से हम चेतना को कैसे सायुज्यता स्थापित करें, ये इनकी फिलॉसफी। धर्म की व्याख्या करें कि पदार्थ का धर्म क्या है, अणुओं और परमाणुओं का जो मिलन और विखंडन हो रहा है उसकी क्या फिलॉसफी है। इसके आधार पर वैशेषिक दर्शन बना। तो न्याय और वैशेषिक, ये दोनों का काफी कुछ इनकी सिमिलैरिटी थी। 16 सूत्रों का आधार था, 16 तत्वों का आधार था दोनों को। इसके बेस पर आगे बढ़े। थोड़ा सा जब और आगे जाते हैं तो एक तीसरी तरह का जो स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया कि प्रकृति को प्रधानता मान लिया गया, प्रकृति ही प्रधान है। ये सृष्टि का निर्माण कोई चेतना नहीं कर रही है, कोई ब्रह्म नहीं कर रहा है। क्यों चेतना क्यों नहीं कर रही है? चेतना तो है, उसका नाम पुरुष दे दिया गया। पुरुष तो है, लेकिन पुरुष निष्क्रिय है। तो फिर सृष्टि का निर्माण संचालन कर कौन रहा है? प्रकृति कर रही है। और प्रकृति जो कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत, रज और तम तीनों गुणों से है, इसलिए ये सारा काम, सारा पसारा प्रकृति का है। और प्रकृति ही प्रधान है, प्रकृति की प्रधानता को लिया गया है। यहाँ पर इन्होंने चेतना को तो माना, और सांख्य मतलब संख्या से भी है। आप संख्या में देखें, तत्वों की बात आई कि 24 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो 24 तत्व कौन से थे? पहला तत्व इन्होंने प्रकृति को ही ले लिया, और प्रकृति से एक महत तत्व निकला। महत्व का मतलब बुद्धि से होता है, और महत से फिर अहंकार निकला। अहंकार दो तरह का, एक तामसी अहंकार, एक सात्विक अहंकार।
तो तामसिक अहंकार से तमत्व के जो है तन्मात्रा निकली, 5 तन्मात्राएं पैदा हुई, और 5 तन्मात्राओं से ही ये पंचभूत पैदा हुए, चित जल पावक गगन समीरा। और जो सात्विक अहंकार है उससे हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इस तरह से टोटल 24 तत्व हो गए। इन्हीं 24 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये इनकी फिलॉसफी थी। तो अपना उद्देश्य क्या है कि हमको शांति कैसे मिल सकती है, इसके लिए इन्होंने जो सूत्र दिया, सांख्य दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। और महर्षि कपिल, जिनको योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। ये वही कपिल मुनि हैं कि जिन्होंने सांख्य दर्शन की सूत्र दी। इसमें सांख्य कारिका, सूत्र ग्रंथ और सांख्य प्रवचन, ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। लेकिन अगर हम सांख्य दर्शन में जाते हैं तो सांख्य दर्शन में टोटल 6 अध्याय में 526 सूत्र दिए गए हैं। और उसमें जो पहला सूत्र है, उद्देश्य क्या है सांख्य दर्शन का, जिसको हम सबके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो भी पंचकोश के साधक हैं, सांख्य दर्शन को जरूर पढ़ें। पहला सूत्र, अथ त्रिविध दुख अत्यंत पुरुषार्थ निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। तीनों दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति अगर हम मिल जाए, वही हमारा आत्यंतिक पुरुषार्थ है और वही उद्देश्य है। और इसका जो लास्ट सूत्र उन्होंने दिया कि यद्वा तद्वा तद उच्छेद पुरुषार्थ, जैसे भी हो, जिस भी ढंग से हो सके, उससे हमको चिपकाव को अलग करना है। इसकी बेसिक फिलॉसफी क्या थी? बेसिक फिलॉसफी ये थी कि जो परिवर्तनशील जगत है, परिवर्तनशील जगत से हम चिपकाव न रखें। बड़े अच्छे अच्छे सूत्र इसमें दिए हैं कि जो 526 सूत्र हैं उसको अगर अध्ययन किया जाता है तो जीवन जीने की कला आ जाती है, दृष्टिकोण से परिवर्तित हो जाता है। चिपकाव को दूर कैसे किया जाए, और चिपकाव दूर करने का तरीका क्या है? ज्ञान। एक ज्ञान ही है जिसके माध्यम से चिपकाव दूर किया सकता है। और इसी ज्ञान के सहारे गीता के जो 18 अध्याय लिखे गए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हुआ कि जब हम मोह में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, तो वो पहला अध्याय हो जाता है। उसको दूर करने के लिए सांख्य दर्शन, सांख्य योग दूसरा अध्याय, पूरा गीता दूसरे अध्याय में सिमट गया है। पूरी फिलॉसफी सांख्य दर्शन की है कि चिपकाव को कैसे दूर करना है। चिपकाव हटाए कि दुख दूर हुआ, अटैचमेंट। तो अब इसे आगे अगर हम चलते हैं तो फिर आता है योग दर्शन, और सांख्य का योग के साथ में बहुत ज्यादा सामने है, काफी समानता है दोनों में। तो उसी के समकालीन जब योग दर्शन निकला तो महर्षि पातंजल ने जो उसका अभिप्राय रखा योग का, कि हम चेतना से चिपकाव कर लें। अगर कहीं से बिलगाव कर रहे हैं तो चिपकाव कहां करें? चेतना से। उनकी फिलॉसफी क्या थी? उनकी फिलॉसफी ये थी कि मन, बुद्धि, चित्त ये सब जड़ात्मक प्रवृत्ति है और पुरुष चेतना युक्त है। लेकिन अविद्या के चलते पुरुष जो है चित्त के साथ में साध्यता स्थापित कर लेता है, अपने को चित्त समझ बैठता है, और वही भ्रम, वही अविद्या को दूर करने के लिए पूरा योग दर्शन दे दिया गया। अविद्या को दूर करने का शुरुआत कैसे किया उन्होंने? अथ योगानुशासन, पहला सूत्र, आओ योग का अनुशासन सीखें। अथ, अब इसकी आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि हम बहुत दुखित हो चुके हैं, लहूलुहान हो चुके हैं। और योग की परिभाषा क्या दिया?
योग चित्त वित्त निरोधा, वो चित्त जो जड़ है, उसकी जो वृत्तियां हैं, उसका अगर निरोध हम कर लें तो हम चेतना के साथ सहजता स्थापित कर लेंगे। और तीसरा सूत्र वही फार्मूला जाता है, तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थाना, फिर हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे और फिर हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो चूंकि इनकी मैक्सिमम फिलॉसफी सांख्य से योग से मैच करती है, इसलिए सांख्य योग का एक संयुक्तिकरण कर दिया गया। और जो पंचकोश के साधक हैं, इनको दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है। 195 सूत्र है टोटल योग दर्शन में, और 195 सूत्र को उन्होंने 4 पादों में डिवाइड कर दिया। पहला पाद शुरुआती करते हैं समाधि पाद से, कि समत्व में आना पड़ेगा, और समत्व में आने के लिए अष्टांग राज योग दे दिया उन्होंने, यम से लेकर के समाधि तक। बाह्य ध्यान और अंतर ध्यान दोनों को लिया उन्होंने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बाह्य साधन हमारे हो गए, और धारणा ध्यान समाधि ये आंतरिक साधन हो गए। और दोनों को जब संयुक्तिकरण करेंगे समत्व में आ जाएंगे, और समत्व के माध्यम से जब साधना करेंगे तो दूसरा पाद उनका साधन पाद हो गया। तो उससे हमको क्या मिलेगी? विभूतियां प्राप्त हो जाएंगी। और विभूतियों से चिपकाव नहीं करना है तो लास्ट उनका आ गया कैवल्य पाद। तो समाधि पाद, साधन पाद, विभूति योग, विभूति पाद, उसके बाद कैवल्य पाद। इसके माध्यम से योग दर्शन, और चूंकि हम लोग योग कर रहे हैं तो हमको उसके हिसाब से समझना पड़ेगा, पंचकोश साधना तभी प्रफलित हो पाएगी। उसके बाद मीमांसा दर्शन आता है महर्षि जैमिनी का, और महर्षि जैमिनी जो लेके चलते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, कर्म की प्रधानता को बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया है, कर्म की प्रबलता को रिकमेंड किया है। हर स्थिति में कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म में परिष्कार कैसे करें उसका लिए पूरा दर्शन दे दिया उन्होंने। इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो मोक्षार्थी हैं उनको भी कर्म करना है, आप्तकाम जो हैं उनको भी कर्म करना है, क्योंकि पूरा सृष्टि कर्म में लीन है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, यथार्थ धर्म क्या है, ये उनका पहला सूत्र आया मीमांसा दर्शन का। और मीमांसा दर्शन में टोटल 12 अध्याय आज अवेलेबल हैं। 4 अध्यायों की रचना और किया गया था, लेकिन जो आज उपलब्ध नहीं है, तो टोटल 16 अध्याय, और 12 अध्यायों को 60 पाद में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 5 सूत्रों की रचना की गई। इसको पूर्व मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कह सकते हैं। और चूंकि इसी की बेस पर जो फिलॉसफी बनी वो वेदांत की फिलॉसफी बनी। वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं, कि जब हम विचारणा इस स्तर तक जाकर के चेतना की गहराई में जाकर के करते हैं तो उसका जो उत्तरार्ध होता है उसके 4 अध्याय वैदिक फिलॉसफी के। तो वेदांत दर्शन में अगर हम आते हैं तो वेदांत दर्शन में महर्षि बादरायण, जिसे हम वेदव्यास भी कहते हैं, उन्होंने इसकी रचना किया, कंपाइलेशन किया, और उसमें 4 अध्याय में 16 पाद उन्होंने दिया और 556 सूत्र दिया। तो चूंकि वेदांत दर्शन हमारा मेन इशू है और टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, इन सारे को कवर करना है, तो हम वेदांत दर्शन में अगर जाएं तो उसके जो 556 सूत्र हैं, पहला सूत्र 4 अध्याय, 4 अध्याय में हर अध्याय में 4-4 पाद दिया। और चूंकि हम लोग श्रुतियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब से हमने वेदांत दर्शन को गहराई में पढ़ने का प्रयास किया, तब से श्रुतियों के अर्थ हमको काफी स्पष्ट होने लगे। तो उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कब करें, अथातो, अथ शब्द आया है। अथ का मतलब यहां पर क्या आ रहा है? जब सांसारिक थपेड़ों से हम लहूलुहान हो जाते हैं तो हम पुण्य कर्म करना शुरू कर देते हैं, फिर विवेचना करते हैं पाप कर्म है पुण्य कर्म है, और उन पुण्य कर्मों के करने के बाद जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तो अंतःकरण पवित्र होने के बाद फिर हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, फिर ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। और इसका अंतिम सूत्र अगर देखा जाए
तो अनावृत्ति शब्दार्थ न पुनरावर्तते ब्रजत ब्रह्म लोकम, जो हम लोग डेली मंत्र बोलते हैं, वो इसका अंतिम उद्देश्य है वेदांत दर्शन का। और ये सारे वैदिक दर्शनों का शिरोमणि है, क्योंकि इसने अपने में सबको समाहित किया है। और इस फिलॉसफी को लेकर के अब हम आते हैं कि वैदिक दर्शन पे चूंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वेदांत दर्शन में ये ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म को जानने का जो सूत्र निकला, उसको ही वेदांत मान लिया गया, वही वेदांत हुआ। और वेदों के 4 भाग, वेदों को पढ़ने के लिए उनके ग्रंथ को संहिता भोग लग गया। जो 4 हमारे आश्रम हैं, तो शुरुआती दौर में हम सीखने का प्रयास करते हैं, तो संहिताओं को जाने, संहिताओं को जानने के बाद फिर हम कर्म करना शुरू करते हैं। कर्मकांड आता है, उसको ब्राह्मण ग्रंथ बोले गए। और कर्मकांड करने के गृहस्थ में हम कर्मकांड करते हैं, बहुत ज्यादा कर्म करते हैं। उसके बाद फिर आता है गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, तो थोड़ा सा चिंतन मनन भी करें, क्या सही किया क्या गलत किया। तो जब चिंतन मनन की तरफ बढ़ते हैं तो आरण्य कहलाया, जो जंगल के जीवन किस तरह से जिया जाए और लोगों को दिशा दी जाए। लेकिन सबका निचोड़ अगर लिया गया तो ये अंतिम स्टेज पर जो सन्यासियों के लिए बना, जिसका सम्यक नाश हो चुका है, जो पूर्णतः वैराग ले चुका है, ये हमारी मानसिक अवस्थाओं की है, शारीरिक अवस्थाओं की बात नहीं हो रही है। उनके लिए ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, और यही ब्रह्म सूत्र वेद का अंत है, वेद का निचोड़ है, इसीलिए इसको वेदांत बोला गया। और इन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं कि जो उपनिषद है सत्य के बहुत पास है, बिल्कुल निष्कर्ष। आत्मज्ञान के लिए इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। इसमें भी डिफरेंट लोग डिफरेंट थॉट लेके आ गए, अलग अलग एंगल से। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो अद्वैत वेदांत, शंकर भाष्य, आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत। और थोड़े थोड़े परिवर्तन से किसी ने कहा कि सिर्फ ब्रह्म ही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, वेद तो आना ही नहीं चाहिए। ये शंकर की फिलॉसफी थी। एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना परा। यही इनकी फिलॉसफी लेकर के आगे बढ़े। और इसी से आगे अगर चलते हैं तो विशिष्ट अद्वैत भी आता है, द्वैत अद्वैत भी आता है, फिर द्वैत की फिलॉसफी आई, शुद्ध अद्वैत भी आया, और उसके बाद अचिंत भेद भेदा आया। और जो 6 दर्शन इनके हुए, 6 स्कूल ऑफ कॉलेज, 6 संप्रदाय निकले, आप ये कह सकते हैं वेदांत के। और 7वां व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत, ये स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ है कि ये सब चीजें खाली पढ़ने समझने सुनने के लिए नहीं है कि हमने मुंह से बोल दिया है, इसको करके दिखाइए। आपके अंदर वो परमात्मा सत्ता है, उस परमात्मा सत्ता का बोधक तो करिए और उसको फील्ड में उतारिए। तो चूंकि इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं चर्चा करने का, तो थोड़ा सा हम वेदांत सूत्रों को ले लेते हैं कि वेदांत के जो सूत्र हमारे दिए गए हैं किस 4 अध्याय में, तो उसमें चूंकि टोटल 526 सूत्र है, तो 526 सूत्रों को तो नहीं पढ़ा जा सकता है। कुछ सूत्रों पर हमने जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको ले लिया है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद उपनिषदों का अध्ययन बहुत आसान हो गया और प्रैक्टिकल करना हमारे लिए बहुत सहज हो गया। अब उससे वो सारी चीजें उपलब्ध होने लगी है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए इसको आत्मसात करना पड़ेगा। तो उन सूत्रों को थोड़ा सा हम ससुरी निकाह से पढ़ देते हैं कि ये फिलॉसफी जो वेदांत दर्शन की है, ये हम सबको जानना चाहिए। तो पहला सूत्र तो आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस पर भी चर्चा कर दी गई है। दूसरा आता है जन्मादि अस्य यतः, ये जो कुछ भी जन्म हो रहा, उत्पत्ति हो रही है, स्थिति हो रहा है और परिवर्तन सृष्टि में हो रहा है, ये सब सिर्फ ब्रह्म में ही हो रहा है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही सत्ता है, दूसरी सत्ता है ही नहीं। तीसरा इन्होंने एक सूत्र दे दिया है शास्त्र योनित्वात्, कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये शास्त्र सम्मत है
शास्त्र ही इसके प्रमाण है। और जो शास्त्रों में प्रचंड अनुभवों के बाद ऋषि तंत्र ने एक्नॉलेज किया है, लिखा है, दिया है, चेतना के उस स्तर पर जाकर के उसी को हम प्रमाण मान लेते हैं। एक सूत्र आता है तत्व समन्वय। एक भ्रम आता है कि आखिर ये सृष्टि इतने नियमबद्ध ढंग से चल कैसे रही है, तो ब्रह्म ही इसके अंदर परिवर्तित हुआ है। वह निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। तो कोई न कोई एक ऐसा तत्व है जो कॉमन है, इसीलिए इतना बढ़िया समन्वय है। तो सृष्टि का सुसंचालन जो हो रहा है वो ब्रह्म द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तत्व समन्वय सूत्र आया है, सबके अंदर वही ब्रह्म छिपा है, इसीलिए उसने एक बढ़िया सा समन्वय कर लिया है जिसे हम आदर्श करते हैं। एक सूत्र आता है इक्षते ना शब्द, इक्षण शक्ति सिर्फ ब्रह्म में है। जहां यह भ्रम होता है कि प्रकृति सृष्टि का संचालन कर रही है, सृष्टि का निर्माण कर रही है, तो प्रकृति के अंदर इक्षण शक्ति नहीं है, वो जड़ात्मक है, वो रचना नहीं कर सकती है। और इसलिए इसी सूत्र से इक्षते ना शब्दम से सांख्य दर्शन की उस फिलॉसफी को काट दिया गया। आनंदमयो अभ्यासात, ब्रह्म आनंदमय है, अभ्यास द्वारा जीवात्मा इस अखंडानंद रूप का साक्षात्कार कर सकती है, इसको प्राप्त कर सकती है। इसकी फिलॉसफी है। सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, ब्रह्म ही कारण है, इसलिए ब्रह्म ही उपास्य है, न कि कोई अन्य देवी देवता। बड़ी स्ट्रांग फिलॉसफी दिया इसने। और यही चीज योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा है कि जो देवताओं की उपासना करते हैं उनकी ये गति होती है। कोई और देवता की उपासना रिकमेंडेड ही नहीं है वेदांतिक फिलॉसफी में। सिर्फ एक ही देवता है और उसी की उपास्य, वही हमारा कल्याण कर सकता है। एक सूत्र है गुहाम प्रविष्टो आत्मानव तद दर्शनात्, हृदय रूपी गुफा में परमात्मा व आत्मा दृष्टा भाव और भोक्ता में, जीवात्मा और परमात्मा दोनों हर प्राणी में उसके हृदय रूपी गुहा में स्थित है। और दोनों का दो स्वभाव है, जीवात्मा भोक्ता है और जो परमात्मा है वो दृष्टा भाव में है। अपने को उसी के साथ साझुता स्थापित करनी है। वैश्वानर साधारण शब्द अविशेषात, एक वैश्वानर शब्द आया है, ये सामान्य अग्नि के लिए नहीं आता है, ये असाधारण शब्द है, विशिष्ट अर्थों में लिया गया है। ये परमात्मा चेतना के लिए लिया गया है कि जो कुछ भी विश्व में दिखाई पड़ रहा है, जो भी दृश्य अदृश्य हमारे समझ में आ रहा है, हमारे इन चर्म चक्षुओं से या ज्ञान चक्षु से दिखाई पड़ रहा है, वो सब वैश्वानर है, वही ब्रह्म है। क्योंकि वैश्वानर शब्द जो है ब्रह्मवाची यहां पर है, अग्निवाची नहीं है। दुग्धा आद्यायतनम स्वशब्दात्, पृथ्वी स्वर्ग आदि लोकों का आधार जो है वो ब्रह्म ही है। यहां स्व शब्द जो है वो आत्मावाची है। दहर उत्तरेभ्य, एक सूत्र आता है कि दहर जो है, जो सूक्ष्म स्थान हृदय गुहा में स्थित है, वही ज्ञेय तत्व है। वो दहर जो है ब्रह्मवाची है। अड़ोरड़ियान महतो महिया, तो जब ब्रह्म उस सूक्ष्म स्थान जिसे हम दहर कह रहे हैं वहां पर भी स्थित है और विराट पूरे विश्व में फैला हुआ है। उस सुई के अग्रभाग के 1000वें हिस्से में भी वही ब्रह्म समाया है पूर्णता में, इतना उसका फैलाव है। ज्योति दर्शनार्थ, ज्योति ब्रह्मवाची है। जो भी हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म हिरण्य कोश में ज्ञानात्मक प्रकाश का, ब्रह्म स्वरूप का जो हम दर्शन करने की बात करते हैं, वही परम ज्योति, वो ज्योतियों का ज्योति है, प्राणों का प्राण है, मनों का मन है, वो उपासनीय है। उसी के साथ साझता अपनी स्थापित करनी है। तो हमारे सारे ध्यान और साधना का उद्देश्य वही होना चाहिए कि ज्योति दर्शनार्थ। योनिश्च ही गीयते, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र आता है कि ब्रह्म ही उपादान कारण है। यही योनि है। योनि का मतलब उपादान कारण, इसी से सारी चीजें पैदा हुई।
ये योनि जो सृष्टि की योनि है वो ब्रह्म को बोला गया है, इसी का गायन किया गया है। योनि सही गीते कर्तारमिशम पुरुषम ब्रह्म योनि, ये सूत्र मुंडक उपनिषद में आता है। और यद भूत योनिम परिपश्यन्त धीरा, तो जो योनि शब्द आया है वो ब्रह्मवाची है, ब्रह्म के लिए आया है, वही कारण है। उस यथार्थ को अपने को समझने की आवश्यकता है और उसकी तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। और आत्मकृते एक सूत्र आता है। आत्मकृते का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म स्वयं को ही जगत रूप में प्रकट किया है। तो जो कुछ भी जगत में दिखाई पड़ रहा है तो हमको अपना दृष्टि परिवर्तन करना है, दृष्टिकोण परिवर्तन करना है, तो उसको हम ब्रह्म समझें, क्योंकि आत्मकृते है, उसने अपने अंदर से सृष्टि को उत्पन्न किया है। अगर हम दूसरे अध्याय को कुछ सूत्रों को लें, 157 सूत्र दूसरे अध्याय में दिया है, 135 सूत्र पहले अध्याय में है और 157 सूत्र दूसरे अध्याय में दिया है। तो दूसरे अध्याय में अगर लेते हैं, दूसरा अध्याय क्या है? पहला अध्याय तो ब्रह्म के बारे में कथन कहता है कि ब्रह्म को हम कैसे महसूस करें कि ब्रह्म क्या है। दूसरा अध्याय में क्या देता है कि जो हमारे श्रुतियों और स्मृतियों में विभिन्न भेद हैं, ब्रह्म को लेकर के जो तमाम विरोधी कथन कहे गए हैं वो कथन विरोधी नहीं है। उसमें अगर हम साह्यता स्थापित करके यथार्थ को देखने का प्रयास करें तो वेदांत जो है सारे दर्शनों को अपने अंदर आत्मसात किया है। तो दूसरा अध्याय अविरोध का आता है। और तीसरा अध्याय के जो सूत्र हैं सबसे ज्यादा 187 सूत्र, वो आता है साधन, उस ब्रह्म के साथ में साह्यता स्थापित कैसे करें जिस ब्रह्म का दर्शन हम करना चाह रहे हैं। क्या संभव है? हाँ संभव है, इसी ब्रह्म सूत्रों से, इसी वेदांती फिलॉसफी से। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार के लिए 3 चीजों को लेकर चलने हो। एक ब्रह्म सूत्र को लेकर चलें, दूसरा उपनिषदों को लेकर चलें, और तीसरा स्मृति ग्रंथ में गीता का नाम आता है। और इन्हीं तीनों ग्रंथों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी बनी है, क्योंकि अपने को प्रस्थान उस दिशा में करना है कि ब्रह्म के साथ में साह्यता स्थापित करनी है। तो इसलिए ब्रह्म सूत्रों को भी जानना आवश्यक है। ये कोर है, फार्मूला देता है। इनके सूत्रों को संक्षिप्तीकरण बहुत ज्यादा किया गया है, इसलिए जब तक हम भाष्य अच्छा नहीं पढ़ेंगे, तो गुरुदेव का भाष्य हमने पढ़ा है, बहुत अपील किया है, आप सबको रिकमेंड करेंगे कि आप सब भी उस वेदांत दर्शन को पढ़ें। 6 दर्शन पर भाष्य लिखा उन्होंने। एक आता है त्रिशाम चान उपलब्धे, अन्य स्मृतियां जो है वो सभी ब्रह्म कारणवाद को मानती हैं, और जो सांख्य स्मृति है उसकी ढेर सारी फिलॉसफी वेदांत दर्शन से मैच करती है, सिर्फ प्रधान कारणवाद। तो चूंकि सारी स्मृतियां मान रही हैं तो इसलिए इसको गौण ले लिया गया और रिकमेंड किया गया, सांख्य दर्शन भी ठीक है। एतेन योग प्रयुक्त, पातंजल योग दर्शन में भी उन्होंने इसी को माना है कि प्रधान कारणवाद है, ब्रह्म ने रचना नहीं की है। ब्रह्म को तो मानते हैं, सांख्य दर्शन भी पुरुष को मानता है, लेकिन पुरुष क्रियाशील है ये नहीं मानता है। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, श्रुतियों में ब्रह्म जो है सर्वशक्तिमान के रूप में अभिव्यक्त है, कि वही शक्ति है, उसी की शक्ति से हम सभी शक्ति ले रहे हैं। और लोकावत्त लीला कैवल्यम, ये सृष्टि की रचना जो लोकावत्त लीला कैवल्यम के लिए परमात्मा ने किया है। इसीलिए जो आप्तकाम लोग हैं, मुक्त आत्माएं हैं, वो भी कर्म को करते हैं, उससे अटैचमेंट नहीं रखते हैं। उनकी भी फिलॉसफी लीलावत कैवल्यम की है। एक है जो अतएव, जीवात्मा चेतन सिद्ध है, अजर है, अमर है, नित्य है। ये जीवात्मा के बारे में बात हो रही है। यहां साधक भ्रमित हो जाता है कि मोक्ष पाने पर जीवात्मा क्या परमात्मा में मिल जाती है? नहीं, मिलती नहीं है। विलीन का मतलब अपने अस्तित्व को खोने का नहीं है। अगर ज्योत को थोड़ा सा मनन चिंतन किया जाएगा, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। उसके सारे गुणों को अडॉप्ट कर लेती है, जिसका आनंदात्मक गुण होता है उसको अडॉप्ट कर लेती है। इसको सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो चेतन है।
जो अतएव जीवात्मा के बारे में बताया गया है। अब ये होता है चंदनवत, जीवात्मा अणुवत है, लेकिन कैसे व्यवहार करती है? चंदन की तरह से, सूरज की तरह से। सूर्य एक जगह है लेकिन अपना प्रभाव पूरे विश्व ब्रह्मांड पर गया है। चंदन एक पॉइंट पर रहता है, महकता चारों तरफ। उसी तरह से जीवात्मा एक पॉइंट पर रहते हुए भी अपनी प्रेजेंस को पूरे शरीर में शो करती है। तीसरे अध्याय के 2-4 सूत्रों को लेते हैं, चूंकि समय हो गया है। प्राण गतेश्च संधे दृष्टि राहा। अब चूंकि समय की मर्यादा हो रही है तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए देहात जो देह योगाद्वासो अपि, जीवात्मा में देह संयोग से शरीर भाव की प्रधानता होती है और आत्मचेतना विस्मृत होती है। यह स्वाभाविक है, हम गलती यहीं पर करते हैं। जब देह के साथ में अपनी साझ्यता स्थापित करते हैं, आत्मचेतना विस्मृत होती है, तो फुल कड़ी आने लगती है। इसलिए क्या करना चाहिए? अतः प्रबोधो अस्मात्, आत्मबोध में जीव चैतन्य जागृत भाव में स्थित होता है और परमात्मा साक्षात्कार करता है। इस सूत्र से एक और पॉइंट आ रहा है कि प्रदानादेव तद उत्तम। हम गलती कहां करके फंस जाते हैं जब साधना रत होते हैं, कि दिव्य भोगों की कामना ब्रह्म प्राप्ति में ही सबसे बड़ा बाधक है। जब हमको विभूति मिलने लगती है साधना करने के उपरांत, तो अगर भोग की तरफ, उन दिव्य विभूतियों के भोग के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो फिर ये बाधक बन जाती है जो हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए अगर हम भोगों से आगे निकल जाएं, भोगों को ओवरलुक कर लें, चाहे वो दिव्य हो चाहे वो साधारण भोग हो, तो ब्रह्म दर्शन जो है उसके लिए हमारा ये सूत्र वरदान साबित होगा। और एक सूत्र आता है, पुरुषार्थो अतः शब्दादित बादरायण, ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति संभव है, कर्म से नहीं। ये बहुत प्रभावी सूत्र है, इस पर ढेर सारी चर्चाएं हुई हैं और चलती रहती हैं। और उसी के आगे आता है उपमर्दम च। मतलब उपमर्दम का मतलब क्या होता है? कि जो ज्ञान है वो हमारे कर्म के सारे प्रभावों को समाप्त कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते, सारे कर्मों को। लेकिन सारे कर्मों में एक थोड़ा सा भ्रम आता है साधकों को। कक्षाएं में बार बार एक प्रश्न आता है कि जो हमारा प्रारब्ध है क्या उसको भी समाप्त करता? नहीं, कतई नहीं। सिर्फ संचित और क्रिमाण कर्म, क्रिमाण कर्म तो अपना स्वरूप ही बदल देता है, संचित कर्म को जला के राख कर देता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र मिला था, भोगेन उतरे क्षपयित्वा संपद्यते, प्रारब्ध भोग के बाद ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि जब तक प्रारब्ध का भोग नहीं होता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और संपत्ति आविर्भाव एतेन शब्दात परम पद प्राप्ति ही जीवात्मा का यथार्थ स्वरूप है और उसी में स्थिति ही हमारा उद्देश्य है। और लास्ट में आता है जो आखिरी सूत्र होता है, वो आता है अनावृत्ति शब्दात ब्रह्मलोक प्राप्ति पर पुनरागमन नहीं होता है। इसका मतलब बंधनकारी नहीं है, पुनरागमन स्वेच्छा से हो सकता है। जीवात्माएं आती हैं, इसीलिए अपने अस्तित्व को वो विसर्जित नहीं करती हैं। उनका इंडिपेंडेंट अस्तित्व है और रहेगा, चाहे वो मोक्ष प्राप्ति के बाद हो चाहे वो पहले हो, हर स्थिति में रहेगा। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर वो आत्माएं स्वेच्छा से फिर जन्म लेती हैं। तो पुनरावर्तते न पुनरावर्तते की यही फिलॉसफी है। तो चूंकि अब समय की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, और इसी के साथ में और इस कक्षा को विराम देते हुए हम अमन भैया से आग्रह करेंगे कि आदरणीय बाबूजी को अब अनम्यूट किया जाए और जो कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि विषय बहुत ज्यादा हमको दे दिया गया और 1 घंटे के अंदर सिर्फ इंडिकेशन ही हो सकता है, अपने अनुभवों को साझा नहीं किया सकता है। तो आदरणीय बाबूजी से हम सभी आशीर्वाद भी लें, मार्गदर्शन भी लें, और जहां गलतियां हुई हैं उसको करेक्शन भी बाबूजी करें। हाँ, प्रणाम बाबूजी।
बहुत शानदार आपने। बाबू जी आवाज थोड़ा कम आ रही है। हेलो जी आवाज कम आ रही है थोड़ा सा। यहाँ फूल है सब। अगर ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा सकते हैं बाबूजी, तो माइक थोड़ा पास में हो जाएगा। एक सीक्वेंस में बताया, ये अच्छा लगा, और सार संक्षेप में ही चाहिए आज के लोगों को। इतने तरह तरह के इन दिनों मत बन गए हैं, संप्रदाय बन गए हैं, हर दिन नया एक नया मत उत्पन्न हो जा रहा है। भाई जी आवाज आ नहीं पा रही है, थोड़ा सा अगर तो देखिए हम आते हैं आने वाला ईयरफोन कि आप पूरे इंडियन फिलॉसफी को आपने एक सीक्वेंस में बताया, और सार संक्षेप की ही जरूरत है इन दिनों। जी। और इन दिनों हम लोग देखते हैं कि हर दिन एक नया नया मत संप्रदाय उत्पन्न हो जा रहा है, और उनकी कुछ न कुछ फिलॉसफी रहती है। उग्रवादियों आतंकवादियों की भी एक फिलॉसफी होती है। जी। उनकी फिलॉसफी सुनने पर लगता है कि इन्हीं के जैसा फिर हथियार उठा लें। तो हर कोई रत्नाकर डाकू अपने फिलॉसफी से ही डकैती करता था। अशोक के अपना था, अंगुलीमाल का अपना था। बुद्ध के फिलॉसफी को देखा कि अरे ये तो हमसे भी कुछ ये अच्छा लग रहा है, हमको भी फायदा करेगा। तो अभी हम फिलॉसफियों के, आपको इसके लिए धन्यवाद। और एक नया आज के फिलोसफर पूज्य गुरुदेव के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जी। जिन्होंने पूरे भारतीय दर्शन के 6 जो फिलोसफियां हैं हम लोगों का, जो अभी आपने बताया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, और आपको मीमांसा दर्शन, वेदांत, तो इसमें इन सारे दर्शनों का भी भाष्य किया है पूज्य गुरुदेव ने। सारे वेदों का भाष्य किया, 108 उपनिषदों का भी भाष्य किया। और ये जो उपनिषद हैं उसी को वेदांत कहते हैं। तो इन्होंने एक नया उपनिषद भी युग व्यास के रूप में सृजन किया है, प्रज्ञोपनिषद, जो आज की फिलॉसफी है। और इन्होंने क्या देखा कि किसी के फिलॉसफियों को हम काटे मत, एक नया तरीका अपनाया इन्होंने। और वैज्ञानिक अध्यात्म में दर्शन करके इन्होंने निकाला कि इस ढंग से आज पूरे विश्व के साइंटिस्ट भी जुड़ सकते हैं। 2 भाग साफ है, वैज्ञानिकों का, आध्यात्मिकों का। बस सारे मत संप्रदाय को एक मान लिया जाए, धर्म क्षेत्र वाले को, और सारे वैज्ञानिक मनोभूमि वालों को एक मान लिया जाए, मेंटलिटी को। और दोनों को हम रिस्पेक्ट देकर के, दोनों की उपयोगिता है, क्योंकि शरीर में आत्मा भी है और शरीर भी है। यदि हम केवल आत्मा आत्मा करते हैं तो भी गहरे खड्ड में जाएंगे, और शरीर का ध्यान न देंगे तो रोगी महात्मा बन करके भटकते रहेंगे। और शरीर में ही सारे संसार के सारे पार्टिकल्स हैं, पूरा ब्रह्मांड। संसार और शरीर को एक ही माना गया है। यत ब्रह्मांड तत्पिंड, हर जगह भी देखते हैं, बाहर का हम खाना खाते हैं भीतर जाता है, पानी लेते हैं भीतर जा रहा है, बाहर भी निकाल दिए तो ही पौधों को गया, सांस निकाले तो पौधों को गया। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि सारा संसार और ये शरीर, ये पूरा का पूरा ये पदार्थ जगत से ही बना है, और इसके भीतर में एक अमृत तत्व भी है। तो हम दोनों को क्यों नहीं शानदार बना। इन्होंने एक वैज्ञानिक दर्शन लेकर के आए, जिसको वैज्ञानिक अध्यात्म कहते हैं। और आगे आने वाले समय में भविष्य का युग वैज्ञानिक युग कहा गया, भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म, एक और फिलॉसफी। उसमें क्या होता है वैज्ञानिक धर्म फिलॉसफी में, कि हम अपने आत्मिक विकास भी करें, एक अपने व्यक्तिगत जीवन को भी हम शानदार बनावें, और दूसरा है कि परिवार को भी हम साथ में लेकर के चलें, इसको भी संस्कारी बनावें, अपने समाज को भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, समाज को सुख सुविधा से उस समाज के दुखों को हम हटावें। और एक साथ में और भी जोड़ा समग्रता में कि इकोलॉजी के बारे में कौन सोचेगा। ये वृक्ष वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सब जगह कटाई चल रही है हर जगह, और पूरा इकोलॉजी ही डिस्टर्ब हो गया है। जो समग्रता को एक साथ लेकर के चलता है, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव दर्शन, इसको अप्लाइड इन्होंने दर्शन के रूप में लिया। तो जो समग्र के डेवलपमेंट पर बात करता है उसको कहते हैं वैज्ञानिक अध्यात्म। ये इन्होंने फिलॉसफी दिया जो सभी के लिए सामान्य के रूप में हुआ ये, और किसी को काटा नहीं। आपकी उपासना शैली, आपका दर्शन सोचने का जो भी तरीका है, लेकिन चूंकि हम समाज में रह रहे हैं तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है
समाज हमें पढ़ाता है, लिखाता है, ये है, परिवार के बीच में हम पले बढ़े। तो ये फिलॉसफी सबके लिए एक सार्वभौम लगी और रह गया कि इसमें विकास करने का तरीका भी बता दिया कि शरीर के माध्यम ही में हम सब कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो आत्मा के ऊपर पड़े हुए जो 5 लेयर हैं, तो ये जैसे कि न्याय दर्शन की जो बात की इन्होंने कि ठीक है, ईश्वर को किसी ने नकारा नहीं, सारे दर्शनों वाले नकारे नहीं। अब रह गया कि अस्थाई सुख पाना है, तो उसको सुख के संसाधन जो हैं, बॉडी सिस्टम, जैसे न्याय ने कहा कि इनको हम संसाधन भी सही होना चाहिए। अब मान ली कि मन ही गलत है, तो आदमी मन गलत है और मन से ही सारा रिसर्च कर रहा है, तो गलत रिसर्च करेगा। तो जो आत्मा पर पड़े हुए जो 5 लेयर है, अपना जो फिजिकल बॉडी है, अपना जो इथरिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी, ये यदि पॉल्यूटेड रहे तो आदमी का हर जीवन शैली पॉल्यूटेड होगा। तो हम इसको भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और दूसरी बात, चिपकाव भी न रखें। यदि चिपकाव इसमें रखते हैं तो रह जाए कि इसी ऑर्थोडॉक्स में हम पड़ जाएंगे, फिर जाएगा, अपनी प्रगति रुक जाएगी। तो चिपकाव इस संसार में रहते हुए संसार से नहीं चिपकने की जो शैली है, यही ईशावास्यम है और पूरा का पूरा इंडियन फिलोसफी बनी रहेगी। तो हम देखेंगे कि अभी अन्य पार्टिसिपेंट्स को इसमें ये दिया जाए, प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आते हैं। तो कोई प्रश्न है तो आपको जी आभार। बाबूजी। हाँ जी, देखिए तो कोई प्रश्न है तो। इसमें हाँ, इसमें चैटिंग में प्रश्न है संजय शर्मा जी का कि बाबूजी गहन शांति को किस अर्थ में लें या इसे कैसे समझें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जो लास्ट गोल होता है वो होता है पीस एंड ब्लिस। हम क्यों क्यों कर रहे हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा हमको वो तृप्ति नहीं मिली जो हम चाहते हैं भीतर से। तो शांति और आनंद के लिए ही हर व्यक्ति अपने हाथ पांव चला रहे हैं। जीवन की सारी पढ़ाई लिखाई, योग्यता, धक्कम धुक्कम जो भी चल रहा है, एक गोल है सबके सामने, जीवन में अथाह आनंद मिले। आनंद का भी एकदम चरम आनंद के लिए एक आनंद संसारिक हम लेते हैं कहीं और देखते हैं कि वो आनंद कुछ कम पड़ने लगा, तो उसका वेरिएशन खोजने लगता है। चाहे भोजन के क्षेत्र में हो, आवाज के क्षेत्र में हो, रूप के क्षेत्र में हो, स्पर्श के क्षेत्र में हो, पूरा का पूरा देख रहे हैं। तो जब अथाह आनंद और अथाह शांति को ही गहन शांति कहा गया, और यही उसमें लिखता है आनंद आवरण उन्नत्य। देखिए, जो लास्ट वाला है आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ काउजल बॉडी, आनंदमय कोष, तो आनंद है, फ्लक्चुएटिंग आनंद को आनंदमय कोष कहा गया है यहाँ पर, यानी विषयानंद को आनंदमय कोष कहते हैं, और अखंडानंद को कह देते हैं, वो ईश्वर आनंद कह देते हैं इसको, अखंडानंद बोधाय, उसी को विलिस कहा जाता है। तब रह गया कि इस आनंद वाले लेयर को यदि हम हटा देते हैं, आनंद आवरण उन्नत्य अत्यंत शांति प्रदायी का, अत्यंत शांति गहन शांति है। अब गहन शांति का मतलब थोड़ा कि मर गया, हाँ, अब मुर्दा हो गया, अब गहन शांति हो गया। मुर्दा हो गया तो प्रेत बन के भटकेगा, इसलिए कि वो शांति बात नहीं बन रही। वो आत्मज्ञान के रूप में है, ज्ञानात्मक शांति होता है। और उसको ये कह सकते हैं कि एक ज्ञानी आदमी के लिए इस संसार में कुछ भी नया नहीं। किसी भी पदार्थ को देखे और यदि आंखों में गया, यदि रिएक्शन हो गया तो शांति नहीं है, वो बैलेंस नहीं रह पाया, कहीं ना कहीं पर तो खर्चा गया। कोई ध्वनि में यदि हमारा आनंद खंडित हो गया तो वो जाकर या बढ़ा दिया, घटा दिया, तो यदि वो पदार्थ माध्यम बन रहा है घटाने बढ़ाने का, इसका मतलब है कि हम अपने फेज पर, शांति वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं है। किसी बैसाखियों के सहारे हमारी शांति बनती है और बिगड़ती है, चाहे वो दृश्य के रूप में हो या कहीं भी हो। तो इसीलिए कह दिया है, एक गीता में दूसरे अध्याय में भी बात रखी गई है, और आपको हम लोग को दर्शनों में भी मिला था, उपनिषद में, ये अवधूतों में मिला था कि आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम था समुद्र माप प्रविशंति यद्वत। समुद्र चारों तरफ से भरा हुआ है, फिर भी जो भी नदियां जा रही हैं पता नहीं कहाँ विलीन हो जा रही है बिना उसको डिस्टर्ब किए। तद्वत उसमें कहा कि कामायत प्रविशंति सर्वे, सारी कामनाएं इच्छाएं भी प्रवेश करती है, तो उसके बाद भी उसके कोई चेतना में उसके मस्ती को नहीं खंडित कर पा रहा। सब शांति में अपनति न काम काम, देख रहे हैं ना, इसमें बात बन रही है। तो इसमें यही होती है हम लोग की बात में कि हमारा जो, जब तक से यथार्थ ज्ञान नहीं मिलेगा हर चीज का, तब तक से हम उस अवस्था को नहीं पाते हैं। यानी विज्ञान में कोर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। विज्ञान का मतलब समझ गए हम लोग,
कि हर चीज का, चाहे अपने बारे में हो, संसार बन हो, रेसा रेसा है, बिल्कुल यथार्थ जानकारी। और यथार्थ जानकारी में अंत में ही क्या, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जब तक से यह नहीं बुद्धत हो जाता है जो वेदांत दर्शन का, वेदों का अंत, सारे तर्कों का अंत, जब एक ही है तो चर्चा किस पर हो? जब दो रहेगा तब न चर्चा होगी इसमें बात में। ईशावास्यम इदम सर्वम, देखते हैं जो हर जगह की जो बात आ गई है इसमें, उपनिषद ही जब इसको कह दिया, और वासुदेव सर्वम इति गीता ने भी कह दिया। और किसी भी तरीके से एक जगह है, हम पढ़ रहे थे अभी, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म जो चल रहा था अभी पिछली कक्षाओं में, कल प्रैक्टिकल भी इसका, तो उसमें एक बात इन्हें युग ऋषि ने लिखा है उस वाङ्मय में कि वो समय आ गया है कि वैज्ञानिक अब यह सिद्ध कर देंगे कि इस सृष्टि में एक ही तत्व है, और वहां तक पहुंच गए क्योंकि क्वांटा का अगला स्टेज वही है। बस साफ कह दिया है कि जहां पर यही था कि सारा संसार प्रकाश से बना है, जहां लगेगा कि प्रकाश के लिए भी स्पार्किंग की जरूरत पड़ती है, प्लस माइनस का, तो विवेकवान ऊर्जा है यह, इतनी भर बात बनते ही समझ जाएंगे हो यह तो चेतना के सिवा कुछ नहीं, और बिल्कुल उस दरवाजे पर पहुंच गए। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि प्रयोगशाला प्रश्नली में भी साबित किया जा सकता है कि ईश्वर, और वहां पर हम पहुंच गए हैं। तो इसलिए हम लोग का भविष्य उज्जवल है, और तब जाकर एक हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनेगी। तो हर व्यक्ति लाचारी में सुधरे तो, या जैसे सुधरे तो अपने आप को रिफाइंड करेगा ही करेगा, और उसी अवस्था में उसको लाभ मिलती। तो गहन शांति का मतलब तो हम यही जाने कि हमारी मस्ती, हमारा आनंद कभी खंडित ना हो, या किसी बैसाखियों के सहारे न जिए। कोई भी नाद, कोई भी बिंदु, कोई भी कला, ये हमारा माध्यम न बने मस्ती का। तो हम कहेंगे कि हम शांत हो गए और मस्त हो गए। जी आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची कि कल ही बड़बड़ाते रह गए? जी बाबूजी, आवाज पहुंच गई, स्पष्ट आवाज थी। जी ठीक है। जी, अब कोई भी भाई जो है हैंड रेज करना चाहें, भाई बहन, तो वो लोग कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। ये इसमें वीरेंद्र प्रसाद जी का एक प्रश्न है बाबूजी, हाँ कि बाबूजी प्रणाम, दर्शन अनुभूति गम्य है या चिंतन है? हाँ, अनुभूति गम्य। चिंतन वाला रहेगा तो चिंतन तो मन अधूरा है, अपरिपक्व है, तो उसका चिंतन अपरिपक्व रहेगा। जैसा अहंकार रहेगा उसके अनुसार बुद्धि सोचेगा, उसके अनुसार मन सोचेगा, उसके अनुसार सब प्राण और इंद्रियां काम करेंगे, और इसका स्तर बढ़ते जाता है तो उसका विचार बदल जाता है, और लगता है कि ओहो अब नया विचार आ गया है। काहे नया विचार आ गया, कल वाला क्यों नहीं रहा? इसका मतलब है कि विचार में वेव्स है, तरंगे हैं, तो वो तो अपनी इच्छा के आधार पर विचार बदलते रहेंगे, इसलिए वो विचार से नहीं जुड़ता है। अनुभव, फीलिंग्स है वो बस हर चीज का। तो अनुभव को ही दर्शन कहा गया है कि हमने आत्मा के द्वारा क्या देखा, बस आत्मा ही देखता है बस। और यदि उस पर किसी भी ढंग से है अज्ञानता के परत है, तो अज्ञानता के चश्मे से देखेगा उसको। इसलिए कहा गया है कि हमें आत्मज्ञान जरूरी है कि उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम पहुंचे, ऋतंभरा प्रज्ञा तक, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा। और धीरे धीरे क्रमबद्ध शुद्ध करते जाया जाएगा अपने आप को, तो एंगल ऑफ विजन बदलते जाता है। अन्नमय कोश को शुद्ध करेंगे तो भी एंगल ऑफ विजन बदल जाएगा, प्राणमय को शुद्ध करने पर एक और नया एंगल ऑफ विजन आ जाता है, और लगता है कि भीतर वाला आत्मा प्रकाश कुछ अधिक आने लगा। मनोमय शुद्ध करने पर और भीतर वाला लेयर वाला प्रकाश आने लगता है। आनंद में क्लियर कर दिया जाए तो बिल्कुल लगता है कि अब माने कल वाला कहाँ गया विचार, कल वाली पर्सनालिटी ही, और उसी धारा पर शरीर के रोग भागते हैं। हम लोग भले दवा दारू इधर खा रहे हैं, जड़ी बूटियां खा रहे हैं, बस बातचीत कब कर रहे हैं, इस सबका जड़ होता है। यदि केवल आदमी अपने आत्मज्ञान को विकसित कर ले, तो उससे निकलने वाले जो शरीर के भीतर जो फुहार है, तरंगे, वो शरीर के सारे रोगों को हटाएगी, एकदम बिल्कुल समूल हटा देती हैं। जड़ वहीं से निकल करके आता है। हमने जो फील किया है, तो क्योंकि पहले रोग दुख का कबाड़ था, कितना ही दवाइयाँ खाते थे, तरते थे, जब पूज्य गुरुदेव से नहीं जुड़े थे और अध्यात्म को हमने अभी का कहरा नहीं शुरू किया था। अब पा रहे हैं कि ये सब मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं गया, और हमने फील किया है कि ये इस संसार में शांति और आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। वह लग रहा था ना कि दुख का भी अस्तित्व है, और दुख है वो तभी तक है जब तक से आत्मज्ञान नहीं मिला हुआ हो व्यक्ति को।
सारे दर्शनों का देखिए तो क्या तो आया है जी बाबू। केपी शायद दुबे जी का प्रश्न है, सारे दर्शनों का सार संक्षेप अपने शब्दों में बताने की कृपा करें, देखिए जिसे दर्शनों का आपने अनुभूति किए हैं। हाँ, देखिए अनुभव गम तो हम यही है कि जो वेदांत बात कहते हैं या उपनिषद को हमने अनुभव किया है कि उपनिषद जो बात लिखता है उपनिषद सत्य है, हाँ सत्य है। तो हमने यह इस बात का अनुभव कर दिया है कि यहाँ पर एक ईश्वर के सिवा और दूसरी कोई सत्ता नहीं। वासुदेव सर्वमिति, इसको हमने प्रूव्ड कर लिया, हमने देखा है अपने आप से। तो इसलिए अब हमें कोई तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है कि हम किससे क्या पूछें और क्या तर्क करें और किस पर हंसे, किस पर रोएं। तो हर्ष विषाद की एक परे की स्थिति वाले को हमने फील किया है कि और उसी में अब वो हमें पुलकन देते रहता है हर क्षण हर पल का। तो अब इस तरीके से जो हमने दिखा है तो हमने एक देख लिया है कि सारे सृष्टि में बस एक ही प्रकाशात्मक है। हिरण्यगर्भ के रूप में हमने साक्षात्कार किया था। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता, हम नहीं समझ पाते थे कि हिरण्यगर्भ क्या है। जब देख लिया है कि बस इस संसार में यहाँ पर न कोई चंद्रमा है, न कोई सूर्य है, न कोई कचड़े हैं, न कोई पेड़ पौधे हैं, एक डिवाइन लाइट है, एक अत्यंत सुखमय, जहाँ करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा विलीन हो जाए, इतना कूल और इतना आनंद में एक प्रकाश घुला हुआ है हर जगह। और दो है ही नहीं कहीं सत्ता, हमने देखा है कोई अखंड ज्योति एक है और हम भी और कोई भी सामने वाले में, इसलिए भेद दृष्टि अब नहीं रहती है। और व्यवहार जो चलता है तो उसके कल्याण के लिए यथा योग्य व्यवहार चल पड़ा तो चल पड़ा, लेकिन वो उसके करते हुए हम उससे फ्री रहते हैं कि ये अपना खुद का हम फीलिंग बता रहे हैं। और इसलिए हम ढूंढ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि वो रोग दुख क्यों नहीं हो पा रहा, इसी संसार में रह रहे हैं और वही हर कुछ का, और माइंड में निगेटिव थॉट क्यों नहीं आ पा रहा। तो और ये और हर कोई के विचार हो। अब किसी के पहले क्या करते थे दुबे जी कि हम दूसरों के चरित्र को देख करके अपसेट हो जाते थे कि ये आस्तिक है, नास्तिक है, घटिया आदमी है, चरित्र का गिरा है। अब कोई चरित्र, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ पर चरित्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं दिखती है। इसके भीतर वाले जब लेयर में हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी आत्मा के सिवा कुछ नहीं बन पड़ रहा है, तो आप सब लोग एक पवित्र स्टार्स के रूप में, तो एंगल ऑफ विजन सब एक साथ दिखने लगता है। तो हम ये पा रहे हैं कि इस सृष्टि में एक के सिवा दूसरी की सत्ता नहीं, और वो शांतिमय है, आनंदमय है और अत्यंत ज्ञानात्मक है। तो इसको हमने फील किया है जी। जी बाबूजी, इनका सत्यपाल जी का प्रश्न है, भारतीय दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम के लिए जनमानस को जागरूक करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकतर जनमानस सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा है। हाँ, देखिए सत्यपाल जी, धन्यवाद, प्रणाम। हमने जो फील किया है, मैंने देखिए हम शास्त्रों और हम तो पढ़ते हैं, जितना संभव हुआ अपना पढ़ा लिखा, कितना ही इतना दर्शन है शास्त्र की कई जन्म लगेंगे पढ़ने में तो भी शायद ना होगा। तो हमने एक नया तरीका अपनाया पढ़ने का, काम की चीज खाली चुनेंगे बस। हमारे काम का कौन कौन सा है? फिल्ट्रेशन, चलनी से चाल चाल गए, पूरे ग्रंथ में से 2 गो मिला। सांख्य दर्शन में से 3 ही सूत्र खाली हमको काम का लगा था, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, एक तो ये लगा, और ज्ञानान मुक्ति, और अंत में जदवा तद्वा तदुक्षति। और जदवा तद्वा में हम अपने ढंग से गियर लगाए, ये हम किस ढंग से उसे पिंड छुड़ा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा, ये बम्बार्डिंग द्वारा, वो निगेटिव थॉट आ जाता है, कौन सा थॉट करेंगे तो क्रॉस करेंगे। तो वो अपनी शैली अपनाए थे। इसी तरीके से हर दर्शनों में से एक आध सूत्र खाली हमने लिया है, और पूरे वेदों के भी अध्ययन क्रम में हमने खास लिया है। ईशावास्य को अधिक लिया हमने उसमें, यजुर्वेद का, या और भी कर्मकांडों का जो कुछ मंत्र आते हैं। तो हमने ये देखा सारे फिलोसफी के आधार पर कि मोटिवेशन के लिए एक ही तरीका है कि अपने आप को रोल मॉडल बनाया जाए एक, और किसी पर भाषण मत दिया जाए कि आप ये कीजिए वो कीजिए। भाषणबाजी बंद करने से बात बन जाती है, और प्रेम दिया जाए केवल। तो आत्मीयता की बारी बाद में, क्योंकि जो गलती हो रहा है वो गलती करने वाला भी तो पढ़ा लिखा है। हम जहां टोके तो समझे कि आफत, बिढ़नी के खोता में से कोई खोद दे, वो इतना हम पर, हमारे में इतना दोष निकाल देगा कि हम तो 1000 से अधिक निकल जाएगा। तो इसलिए क्या बात है कि एक ही उपाय है, ड्यू रिस्पेक्ट, बस एज इट इज। घी का लड्डू टेढ़ो भला, जब कण कण में ईश्वर है तो हम काहे कहें कि तू खराब है।
क्योंकि तुम्हारे भीतर में भी तो वही तत्व बैठा है जो हमारा हमारा बिलवेड है, हमारी प्रेमिका है, हमारा प्रेमी है, वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो अब इस तरीके से एंगल ऑफ विजन में रखा कि आत्मीयता के सिवा इन दिनों कोई अभियान काम नहीं करेगा। अपने घर को सुधारना हो रास्ते, और अपने को रोल मॉडल बनना पड़ेगा बस। तो दो बात से बात बन जा रही। बाबूजी प्रणाम। जी सत्य प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कहा जाए। बाबूजी, आपने अभी अभी वो फिल्टर्ड वर्जन वाली जो बात की थी ना, उसमें क्योंकि आपने जो अनुभव किया है, जो भी एक्स्ट्रा तो उसको आप अगर मतलब हमें भी बता सकें तो हम भी उसी हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि आजकल आपने भी बताया कि भी पूरे दर्शन को पढ़ पाना तो एक मतलब असंभव सी बात है। तो वो आप अगर मार्गदर्शन करें कि हम भी उसी फिल्टर्ड वर्जन को अगर हम ले सकें तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, जैसे कि अभी स्वाध्याय क्रम है। अच्छा, हर व्यक्ति के मस्तिष्क की बनावट और शरीर की बनावट अलग ईश्वर ने कर दिया है। वो कहा कि हम डुप्लीकेट माल नहीं बनाते, एक दो को नहीं बनाते। अब रह गया है, तो इसलिए गाइडलाइन भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो पर्सनल टॉक में यदि आएंगे हम सब बात करेंगे, इसलिए हम यहाँ सत्र बुलाते हैं, और सत्र में हर व्यक्ति से अलग अलग बातचीत करते हैं कि उनकी सोचने का क्या तरीका, तो उनको कौन सा टेक्निक है उनमें सेट करेगा। तो ये अधिक काम करता है कि एक तरीका, चूंकि ये सार्वभौम मंच है, ये ग्लोबल मंच है, यहाँ पर एक तरीका दूसरे में सेट नहीं करेगा। तो और रह गया कि हमने अपनी जो सिस्टम बनाया है, तो हम अपनी बात भले बोल सकते हैं। अब रह गया कि अच्छा, जो कॉमन फैक्टर है वो कही जा सकती है यहाँ पर। तो कॉमन फैक्टर यह है कि इन दिनों जो अपने लाइब्रेरी में हम दर्शन को जरूर रखें, उपनिषद को जरूर रखें, और उपनिषद में प्रज्ञोपनिषद भी रखें। 108 उपनिषदों को वॉल्यूम कर दिया, ये जरूर रखें। और इसके अलावा जो कुछ हमने साहित्य लिखाया था पूज्य गुरुदेव के भाष्य में वांग्मय, तो जो वांग्मय में से लिस्ट देख लें कि अपने विचार से जुड़ता कौन सा है, बस सिलेक्शन कर लाइब्रेरी रखें। लेकिन रोज 1 घंटा अध्ययन हो और 1 घंटा प्रैक्टिकल हो, 2 काम कर ले अपने आप को रिफाइन करने के। और पढ़ते समय काम किया जाए, जिससे कोई भी उपनिषद उठा ले, कोई भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि पढ़े। तो कोई भी उपनिषद खोलेंगे तो उसमें फिल्टर का मतलब होता है कि हर एक लाइन पढ़ते जाएं, जो नहीं समझ में आए बढ़ते जाए, उसको माथा मत फोड़े, वहां बढ़ते जाए। जरूर कोई ना कोई लाइन ऐसा मिलेगा जो अपने को छू जाएगा, अपने मन को एकदम बड़ पुलकन दे देगा, उसको सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए, तो फिल्टर्ड हो गया बस। क्योंकि हर वाक्य अपने आप में गुरु भूला, उसी को गुरु कहते हैं। जो वाक्य अपने को दिशा देता हो वो गुरु है, अंधेरे से रास्ते में लेकर। कोई महात्मा प्रवचन किया तो सारे के सारे वाक्य गुरु नहीं बनेंगे। हमारे लिए कौन मोटिवेशन वाला वाक्य था, तो वो वाक्य, वो शब्द केवल वहां पर में हमको लाइट देता है। इसको कहते हैं फिल्टर्ड। अब आंखें हैं, तो आंखों को भी फिल्टर जैसा देखना। आंख तो देखेंगी, फुहड़ हो, खराब हो, अश्लील हो, पवित्र हो, वो तो आंख मिलाई, आंख तो खोलना है। अचानक सडन आ गया तो देखना ही देखना है। अब रह गया कि देखा तो उसमें से जो दृश्य आया वो किस तरीके से अभद्रता के रूप में प्रवेश किया, तो अभद्र को यहीं पर रोकना और भद्रता को लेना, ये फिल्ट्रेशन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको बायोलॉजिकल टर्म में। तो ये हर कामों को वही बनाना पड़ता है। आंखों से निकालें, देखें तो भीतर से भी कचड़े ना निकालें। अच्छा, यदि बम्बार्डिंग करना है किसी पर तो उसमें जाकर के फोकस वो करनी पड़ती। अच्छा, और यदि साधना करनी है एंगल ऑफ विजन का, तो खराब को बाहर निकालने के क्रम ऐसा नहीं कि बढ़िया सामान को भी फेंक दिए। तो ये पर्दे के रूप में काम आते हैं सारी ज्ञानेंद्रियां। तो इसको हमने फिल्ट्रेशन तरह इस्तेमाल किया है कि भद्रम करने भी, भद्रम पर सेवाक्ष। अब इस पर बहुत सोचना पड़ा था कि भद्रम पर सेवाक्ष किसको कहेंगे। आंखों से कल्याणकारी देखें, आंखों से कानों से कल्याणकारी सुने। ये तो कर्मकांड में हो गया, कर रहे थे, न्यास की क्रिया कर रहे। तो हम न्यासों पर प्रैक्टिकल फिर शुरू किया कि कोई कर्मकांड तक नहीं, क्योंकि शुरू से ही रिसर्च मेंटलिटी के हम रहे हैं। तो उस पर प्रैक्टिकल करने के क्रम में मिल गया कि हो, ये तो हर चीज की उपयोगिता है यहाँ पर, और संसार में कुछ भी फालतू नहीं है। हम उसका यूटिलाइज नहीं जानते हैं तो उसको बेकार कहते हैं, यूटिलाइजेशन जानते हैं तो संसार में कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर सारे संसार के हर पार्टी का यूटिलाइजेशन जानते, इसलिए कणकण में रहता है, कुछ भी उसके लिए खराब नहीं दिखता। हमको नहीं सेट करता है, इसलिए हम सबको संसार में दुख और दूसरे पर तोहमत ठोक देते हैं कि ये दुख है, ये खराब है, ये पॉइजनस है।
यहाँ पर हर चीज में अमृतत्व घुला हुआ है। तो फिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि साधना क्रम में भी देखें कि इतनी साधना बता दी गई, 19 क्रिया जो हमको कौन सेट करता है, ये फिल्ट्रेशन की अपने काम कर ले। ये नाद जो गौरव बन रहा है, नहीं वो हमको अटपटा लगता है, हमको कौन सा सेट कर रहा है, लेकिन ये देखे कि हमको बेहतरी में बढ़ना है आगे। बस हमेशा अपने आप को ग्रोन अप करना है, तो जो कहलाएगा। जी जी बाबूजी, तो इसमें एक प्रश्न और है, तो ये ले लेते हैं इसको। 6:31 हो गया बाबूजी, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ फटाफट। नितिन आहूजा का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी। साधक को साधना में आत्मिकी तथा भौतिकी क्षेत्र में जो कुछ प्राप्त होता है वह साधक की इच्छा से होता है या ईश्वर की इच्छा से? देखिए, साधक और ईश्वर में जब दो सत्ता है ही नहीं, तो साधक ईश्वर कहने में क्या दिक्कत है? अब दो रहता तब न कहते साधक है वो ईश्वर है। हमको तो दो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हर इसलिए उस अवस्था में कहेंगे ईश्वर की इच्छा किसी वाला कुछ नहीं होता है। तो अब रह गया है कि यदि द्वैत भाव में है, तभी से प्रश्न उठा। तो यदि साधक के इच्छा से हुआ, तो उसके भीतर में भी तो आत्मा बैठा हुआ, आत्मा के भीतर में ईश्वर बैठा है, तो हम किसको श्रेय दें? तो अपने इसलिए कहते हैं कि इच्छा भी खुद करता है, स ही सर्वित सर्वकर्ता, ये सांख्य दर्शन का एक सूत्र मिला था। तो वही सब करने वाला है, उसकी ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है। बस तो अपनी आत्मा के इच्छा के आधार पर होगा, और यदि लेयर्ड है तो लेयर्ड वाला इच्छा करेगा, कामनाओं से ग्रस्त है तो कामना पर की इच्छा करेगा, आनंदमय से ग्रस्त है तो इसी इच्छा करेगा। लेकिन जीवात्मा की ही मूल सत्ता, इच्छा करने वाला दूसरा पदार्थ इच्छा कर ही नहीं सकता। तो अब रहेगी कि उसकी इच्छा से होगा, तो साधक की भी यदि जीव बन गए हैं, तो उसका भी एक रेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसकी भी स्वतंत्रता है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने भाग्य बना सकता है, बिगाड़ सकता है। ठीक है, शांति पाठ। हाँ ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।